नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय जोगेंद्र मौर्य जी। जी धर्मेंद्र भाई, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स के सभी परिवार के जो लोग हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय परिवार है हमारा, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। सबको बहुत बहुत राम राम। और आज का दिन तो अपने किस्से कहानियों का, लोक बातों का मखौल का दिन है। ठीक बात है। तो शुरुआत तो मैं कर दूंगा मोर्चा, फिर मोर्चा तो आपने संभालना है? कदे आप और कदे मैं। हाँ, तो आज की जो लोक कथा है, आज मैं एक नहीं दो सुना दूंगा लोक कथा जी। एक लोक कथा तो है कि बिना विचारे कोई सोच काम नहीं करना चाहिए। और बिना विचारे जो काम करा है वो अक्सर गड़बड़ हो जाती है। वो कह बिना विचारे सो करे, सो पाछे पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होता साए, राम राम ने कहा। तो जी यह बात उस टाइम की है जब राजे महाराजाओं के दौर होते थे जी। और मोर साहब एक राजा जंगल में शिकार के लिए गया। और शिकार में उसने एक निशाना लगाया पेड़ पे और एक बाज को मार दिया। अच्छा, बाज पे निशाना लगाना कोई हंसी खाल नहीं, ठीक बात। क्योंकि बाज खुद एक अच्छा शिकारी है, वो शिकारी है। और जैसे ही बाज के निशाना लगाया, बाज नीचे गिर गया। और जब वो बाज उठाने गया तो देखा एक छोटा सा बाज का बच्चा पंखा में उड़ गया। तो आदमी चाहे कितना ही बड़ा राजा हो, शिकारी हो, दिल में रहम होना चाहिए, जाग जाता है। बिल्कुल ठीक बात। तो रहम जाग गया, उसने बच्चा हाथ पे लिया और सोचा यार क्या कर दिया ये, करना नहीं चाहिए था। तो उसको बच्चे को अपने महल में लिया। अब जो महल में राजा की सेवा हो वही बाज की सेवा हो गई, उसको उससे लगाव हो गया जी। और लगाव भी इतना हो गया कि वो उससे कुछ भी आदेश देता, मनसा की तरह पूरा करता और 24 घंटे राजा के साथ। एक दिन राजा शिकार खेलने गया तो वो शिकार पे भी साथ जाता था। और शिकार पे कई बार है ना जंगल में भटक जाया करते। तो रास्ता भटक गया राजा रास्ता भटक गया और भटकता भटकता एक रेगिस्तान में निकला है। जंगल पार करके बाज साथ, घोड़ा साथ, राजा है। और जब उन्हें देखा कि रास्ता भटक गया, सैनिक पीछे रह गए, तो पानी की प्यास तो लगनी है। तो उसको पानी की प्यास लगी और देखा मस्क छूट गई पीछे नौकरों के पास। तो पाए पाए हो लिए, घोड़ा निढाल हो गया, पाए पाए चले तो देखा एक रेगिस्तान में एक ही पेड़ मिला उनको। तो थोड़ा सोचा आराम कर लें, अच्छा सुस्ता ले। तो राजा बैठ गया। थोड़ी सी देर बैठा था, उसने ऐसा महसूस हुआ कि कुछ बूंद गिरे हैं पेड़ पर, तो गिल्ला गिल्ला महसूस हुआ। तो राजा ने अपना देखा एक कटोरा सा था, वो कटोरा उसमें धर दिया। तो बूंद बूंद गिर के और वो कई देर में तो पीने लायक पानी हुआ। इतना हो गया कोई। एक बार तो उठा के ला लो। ठीक बात। तो जैसे ही उसने नु उठा लाना हुआ, वो बाज ने फड़क दे उसके पांख मार के गिर दिया। वो अब इतना सा पानी और मर्दी आने किसी ने मिलता हो तो आप देखो क्या उसका बड़ा गुस्सा आया बाज पे। लेकिन लाड इतना था कुछ कह भी नहीं पाया। फिर कटोरा दिया, कटोरा में फिर 2 घूंट हुई, ठान चलिया, फिर गिर दिया। बहुत मतलब काले तो राजा ने सोचा कि ये तो इस जीवन दान दिया था, यूं मेरी जान लेगा। तीसरी बार कटोरा धरा और सोच लिया जो इसने ही काला गिरा, मैं देखूंगा इसमें। कटोरा धरा, बूंद बूंद फिर गिरी और थोड़ा सा पानी इकट्ठा हुआ। राजा चल आया तो उसने तो वही काम करना था, वो करा। राजा ने तलवार का ढेर नाकतार दी बाज की। जब देखा कटोरा में पानी है, बाज मार दिया और सोचा यार यो बचपन से तेरे साथ है, इतना सा था जब तू इन्हें घर ले आया था, कोई तो कारण है, क्यों मारा है। तो वो पेड़ पर चढ़ गया जी, घना बहुत सघन पेड़ था। उसने देखा एक अजगर लेट रहा। और वो अजगर का पसीना जो था वो पड़ने लगा। तो वो पीते ही राजा मरना था। अब बाज तो मर लिया था। ठीक बात। तो बाज मरने के बाद राजा रोया और फिर राजा ये कहावत बनी कि सोच विचार के काम करने चाहिए, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो काम ऐसा करो
ये कहानियां लोक कथाएं बनी इस तरह की शिक्षा पाना इस तरह देश बिल्कुल। पहले ना अपने पंचायती आदमी भी किसी प्रकार के फैसले की कोई बात है, बहुत छोटी सी बात, एक जो घर में लुगाई थी, गरीबनी सी थी, वह एक मैस रख रही थी, और एक जो उसकी पड़ोसन थी वह 2 मैस रख रही थी। क्या करया, उसके घी जुड़ गया जिसके एक मैस थी ज्यादा, और जो पड़ोस में जिसके 2 मैस थी उसने वो घी उसका चोर लिया। अच्छा, पुराने टाइम में बारे चोर लिया भाई, चोर लिया और मामला पहुंच गया पंचायत में। पंचायती फैसला सुनाने लगे, सारी बात सुन के बोले अब घना घी तो उसके जुड़ेगा जिसके 2 मैस होंगे, एक मैस वाले का तो नहीं जुड़े। तो धर्मेंद्र भाई जब फैसला सुनान की न्यू कती एक भाई फैसला सुनान लाग रहे हैं, तो एक बुजुर्ग आदमी पंचायत में आ गया, न्यू बोला वो डटो, इतना तक जानी, हर चीज के पीछे एक सोच विचार हुआ है, कोई बात हुआ है, नो थोड़ी हो जाए, सुना दियो। बोले अब फैसला क्यों करो है। उसने भाई क्या करया, 2 एक सिलोटे मंगवाए पानी के, और दोनों तीन एक समान मात्रा में गोबर दे दिया भैंस का, और दोनों तीन कहा भाई ये लोटा पानी का लो, और अपना अपना गोसे पाथ्या करती पहले सारी लुगाई, अपना अपना गोसा पात के दिखाओ। अच्छा, दोनों ने अपना अपना गोसा पाथ्या, और भाई वो लोटा पानी का दे रखा था दोनों का। भाई उसने देख के सारा सौदा और फैसला सुनाया, वह जो घी था ना वो इस एक मैसाली का था। कुकर पिछाने भाई लोगों ने पूछी, वो बोला भाई एक जैसा तो गोबर दिया था, या जो 2 मैसाली है इसका तो गोसा भी बढ़िया नहीं बन रहा, ठीक बेसुरा है, और इसने गोसा भी बढ़िया बना रखा, इसके हाथ भी धसे रहे गोबर में, इसके हाथ भी धुरे हैं, और लोटे में पानी भी बच रहा है। तो भाई संसाधन ज्यादा इस बात के माने नहीं है, बचाव की नीति किसका हाथ में है, किसने, जिसने आप अंग्रेजी मैनेजमेंट कहा, जो सुतरा करेगा चातर लुगाई कर साथ चातर लुगाई की बात भाई। तो बोले यू भाई इसका है जिसकी एक में तो देखो कितनी बढ़िया बात बताई। और पंचायत की बात चल रही है, तो एक पंचायत की बात मन भी याद आ गई जी, लेकिन मेरे वाली पंचायती थोड़े दूसरे तरीके के। एक पूरा का पूरा गांव ठगा का, एक तो बढ़ के जो उस गांव में पहुंच जाए उसे ने काट दे, चाहे उसका पीछा मारना पड़ो, चाहे उसका पशु मारना पड़ो, कुछ करो, उसने लुट्या करते। तो एक बेचारा अपनी घोड़ी लेके जान लाग रहा, पहले रात ठिकाने मांगा करते। तो उन्हें गांव का चौक पर खड़ा होकर बोला भाई रात ठिकाना लेना है, तो एक ऊत हंसदा बोला किसे के ले सारे बराबर है, ठीक बात है, सारा एक काम भला है हमारा। तो उन्हें किसी दरवाजा खटखटाया, रात ठिकाना लेना है, हाँ भाई आजा भाई। बैठा, रोटी खवाई, घोड़ी उसकी पशुओं में। अब घोड़ी थी ब्यांतर, और वो रात ने घोड़ी ब्याह गई। अच्छा, घोड़ी ब्याह गई तो सवेरे उठा तो उन्होंने देखा घोड़ी ब्याह रही है, पर जो घोड़ी का जो बच्चा था वो भैंस के सारे बैठा। तो वो जिसके घर रुक रहा था वो भी उठ के आया, अरे बोला हमारी तो भैंस ब्याह गई रात ने है। तो वो बेचारा घोड़ी वाला हंसा, भाई वो घोड़ी का बच्चा है, भैंस का तो कटड़ा बछड़ा अलग है, कटड़ा होगा कि कटड़ी होगी, ठीक बात है। बोले भाई हमारे गांव में भैंसी से बच्चे ले आया, यो भैंस का है भाई। बोले यार ये तो अच्छी बात होगी यार, संडक दिखा मेरी घोड़ी ब्याही है। बोला भाई मन ने इस बात का मतलब नहीं है, मेरी भैंस में अंतर थी, रात ने ब्याही है, रात ने ये ले आई है। तू तो बोला सुत्या था हमारी खीर खा के, जेर तो मन ने गिरवाई, सुलझाई मन है। तो भाई पंचायत में पहुंच गया, पंचायती आ गई, तो बोले भाई ऐसा है हम यहाँ हिस्से के काम के, और जब मान लो फैसला इसके पक्ष में सुना दिया, तू तो नौका हुआ बड़े बेहुदे आदमी भाई, तो भाई तू पंचायती और लिया किते थे, हम तेरा फैसला नहीं करेंगे। और बोला जी गाम राम हो है, आप जो फैसला करोगे मैंने, यार इसमें तो कोई फैसला वाली तो बातें को नहीं, ये तो आंखों देखी बात है।
तो वो 5 पंचायती इकट्ठे हो गए। वो कदे भैंस का पुंज ठावे, कदे घोड़े का बच्चे का पुंज ठावे, कदे घोड़ी का ठावे, कदे कान मरोड़े। आधा पौना घंटा उनने ड्रामा खा खरिया। फिर बोले भाई एक बार फिर सोच ले भाई। बोले जी अब जो फैसला तो मंजूर है, इसमें कोई बंदे को नहीं फैसला ली। तो बोला भाई ये सच है, इसकी जो भैंस है वो रात में भी आएगी। अरनू सुन दियो घोड़ी वाला भांबा रो है वाह आंसू नहीं डटे। तो एक कोई शाना आदमी था, वो बोला भाई रो है क्या है? बोला जी घोड़ी गाड़ी तो देखी जाएगी, मैं उस रो हूँ, ताम मर गए तो इसे पंचायत दिखते होंगे। धर्मेंद्र भाई कति सच्ची बात है। पहले वकालत करी मैंने 12 साल, 5-6 बार में बैठना हुआ करता। रोहतक की बहुत ऐतिहासिक बात है और बड़ी किस्से बड़ी बात हुआ करती। तो एक जज थे शहर के, पढ़े लिखे थे। पहले बढ़िया ऐसा टाइम था कि ज्यादा लगाव सा था, वकील जज भी इकट्ठे बैठ जाया करते, हंसी मुखल हो जाए, सुतरे टाइम थे। तो काम निपटा के अपना कोर्ट का वो जज साहब हमारे वकीला में बैठते 5-6 और बात चलती नहीं करते। भले भी कह तो गेहूँ बो रखे हैं, देसी हैं, बिना खाद के हैं, भाई इसी सी बात करें। इब शहर कह रहे आदमी ने नहीं लागे बढ़िया खान पीन का सौदा, पुरानी टाइम की बात से उस टाइम भी ये खाद पता अच्छा मिल जाए। हाँ अच्छा मिल जाए। वो बोला वकील साहब जब वो रखे हैं तो भाई 2-2.5 जितने भी मन थे वो मेरे भी रख दियो और एडवांस पीछे दे दिए। उसके 100 रुपये मन था जो कर उस जमाने में जो आपने दे दिए भाई 200 रुपये उससे। इब गेहूँ भी लिकड़ लिए, सारा सौदा हो लिया, उसकी नहीं आई भाई। इब घराली जज साहब ने कहो कि गेहूँ नहीं बोले गेहूँ नहीं आए। बोले बावड़ी रान देखो बात नहीं। बोले तूड़ा वकील है पंचायत क्यों नहीं करता? बोले मैं पंचायती भी उससे गए और भाई घराली की मार के धर्मेंद्र के सच्ची बात है यार। भाई उन जज साहब ने इकट्ठे कर लिए हमारे पंचायती बड़ा वकील है, सोच साझ कर सारी बात नहीं बोले। बोला जी जज साहब जब आपने इसकी 100 रुपये दिए मन कैसे आते हैं, उस टाइम था 100 रुपया गवाह। ईब गेहूं हो गए 200 रुपये मन, 100 रुपया का 200 रुपये का टोटा हो गया इसका और 200 का हो गया आपका। जब आपने गेहूं चाहिए ना इन्हें 200 रुपये और दे दो। और नहीं बोला मैं तो राणे दूंगा। हिसाब किताब को नहीं आवा है। वो एक बालक का बाबू चलेगा स्कूल में, बोला मास्टर जी मारे छोरे ने तो पढ़ा देखो नहीं कि मैं नहीं आता। नो बोला जी हम तो सारे बराबर पढ़ावा, हिसाब भी बढ़िया करावा, सारी चीज बढ़िया करावा। हाँ बोला ये दूसरा छोरा गिल्ला पढ़ा इसने उठा लो चाहिए, उठाया वो कुदरती बनिया का छोरा था। बोला बेटा आज क्या रोटी खाई? बोला जी 2 खाई। काल कितनी खाई? काल 4 खाई। कितनी होगी बेटा? 6 होगी। वह बेटे शाबाश। बोला जी इसका बराबर आड़ा नान लाग रहा है, बाप का चोरत पूछ लेंगे। बोला बेटा के रोटी खाई तने काल? तो उन्होंने सोचा गिनती कराओगे बेटे परसों की पूछ के। नूला जी मन तो दोनों दिन दलिया खाया। इस पर बात यार बालक तरह कसुते कर। वो भाई मैथ का मास्टर है और उसकी छोर थी बोलिया कि बेटे आपके पिताजी को 10,000 रुपये 2% की दर से दूं तो 3 महीने के बाद वो कितना रुपया वापस देंगे? कितने आऊंगे? न्यू बोला जी एक भी नहीं। मेरा बाबू ने उल्टा दिया ही नहीं किसी के। न्यू बोला रहा तू मैथ नहीं जानता? न्यू बोला जी मैं मैथ तो जानू, आप मेरा बाबू ने नहीं जानते। दोनों उल्टी नहीं है। कई बार क्यों है जो किसान है ना अपना जमींदार वो आज भी चालबाजी ज्यादा नहीं करता, वो ठगा जाए। और ये खासकर राजनीति के लोग ज्यादा ठगते हैं उनको। ठीक बात है, लेकिन पुराने जमाने की बात है, उस टाइम भी किसान इसे हुआ करते। एक किसान ने तरबूज ला रखे खेत में और वो उस टाइम का बढ़िया किसान, उसने उसके खेत में इतना बड़ा तरबूज हो रहा कि जिसने जिंदगी में कभी सुनी नहीं कि इतना बड़ा तरबूज है। और वो तरबूज ने लेनिया वहां दूर दूर तक मन बेच दे अजूबा हो रहा। तो कोई भी आओ उसने कहा मैं राजन दिखाऊं, मैं राजन देके आऊंगा भाई, मैंने सोच रखी है। ठीक। हम देख लो इसने चाहे ठाके देख लो पर मैं इसने दूंगा नहीं।
बहुत रुपये लानी आएगी, और तो उस टाइम तो कोई 1 रुपया लावा, कोई 2 रुपये, इसी टाइम होया करते। बोला मैं राजन दूंगा मैं। और तरबूज की खेती इतनी होगी, किसी ने राजती बता दी जाके। अच्छा। बोला जी फलाना खेत में इतना बड़ा तरबूज है, और बेचदा को नहीं। है। तो वो पहले राजा भेष बहुत बदलिया करते। वो भेष बदल के आया, बोला अरे तरबूज व्यापारी का बन रहा है, बोला तरबूज बेच दे भाई। बोला जी तरबूज मैं नहीं बेच सकता, आप देख लो ना। हाँ। मैं तरबूज तुम्हारे राजत ही दूंगा। बोले यार कीमत देने लग रहा था ना। बोला कीमत से मतलब ही नहीं थी, मन ने सोच रखे राजत ही देना है। और बोला राजा नहीं ले तो भाई। हाँ। बोला फिर अपनी स्थिति करा लेगा राजा। अब वो क्या बोला राजा बेचारा, वो चला गया वापिस। अब वो 5-4 दिन में अपने गाड़ी में धर के तरबूज उन्हें दरबार में पहुंचना था। ठीक बात है। तो पहुंचा तो राजा ने घूमया फिरा, देखा की खासियत है इस तरबूज में, मैं इसने ना लूं तो पिछाड़ वो भी गया था कि वो है। दोनों देख लिया एक दूसरे को। लो फिर तेरी स्थिति कराइए। बोला भाई तू सही सच्चा आदमी है, सही किसान है, सही किसान है। वो तो किसान पर बात आई अपने। तो वो नदी के किनारे बैठा, झुपड़ी का हल्का ठाट तो लुटा। एक सियाना अपना सियाना आया उधर है। ने बोला ताऊ जी ये लैंड आपकी है जमीन? बोले हाँ बेटा मेरी है। बोले आप इस इतनी कीमती जमीन है यहाँ पे, ये है, इसको बेच क्यों नहीं देते? हाँ। बोला भाई फिर क्या देगा? बोला भाई बेच कर ताऊ जी आप शहर में ना इसकी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी लेना, किराया वाली प्रॉपर्टी लेना, एक मकान बनाना, और फिर बढ़िया मकान बनाना, और फिर दुकानों का किराया लेना, ये करना और वो करना। वो बोला बेटा फिर मौज लिए? बोला मौज तो बिना लेने लग रहा हूँ। जमीन बेचने की जरूरत है। किसान बोला भी हो है। मेरे को वन विभाग के एक मेरे दोस्त थे DFO, उन्होंने एक घटना बताई। बोला मैं एक गांव में को जान लग रहा है, सुबह सुबह एक आदमी घूमने के लिए निकला, और हमने उड़े नीम के पेड़ ला रखे। अच्छा। वो इतने हो रहे। तो एक आदमी घूम के आया और उसने नीम का पेड़ नू तोड़ा ऊपर से, दातन करने लग गया। तो मेरे नहीं हुई भाई, नीम का पेड़ तो बड़ा दातन तोड़ लेता है, इस पे मतलब लाया है पौधा हमने। तो यो बोला भाई तू इस पेड़ का तो दातन कौन तोड़ी, तूने यो पौधा खराब कर दिया। बोला भाई अपना काम कर ले तू, मेरा काम है कर तो दातन तोड़ूंगा। बोला भाई तेरा काम तो है, तूने यो पौधा खराब कर दिया यार। बोला मैं तो नहीं कराया, तड़का अगला करूंगा। भाई तेरा ऐसा की नाम है भाई, तू कड़े का है? तो उन्होंने बोला मेरा फलाना नाम है, अमित चंद का छोरा हूँ, यो है मेरा, बता क्या करेगा? बोला कुछ नहीं करूँ। अब उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया उसने। अच्छा। अब मुकदमा में क्या हुआ जी, तारीख तो पड़े फरीदाबाद, पर्यावरण कोर्ट की, और मुकदमा में कोस्ट लगी जी उसकी। किस आदमी ने लाया उस दिन की दिहाड़ी गड्ढा खोदने की, पौधे की, फिर पौधा इतना बड़ा और इतने की उसकी डाली बिखेर, इतने की ऑक्सीजन वो दे, और उसका कुल मिला करीबन 2.25 लाख रुपये बिल बनाया उन्होंने। और फरीदाबाद तारीखा में जाओ, और 5 साल बाद में उसने जुर्माना भरना पड़ा। तो कई बार अनजानपन में और मूर्खतापूर्ण काम में इस तरह नुकसान भी हो जाए। ये तो पता नहीं हुआ कोर्ट फरीदाबाद है कि नहीं, पर लोग चक्कर एनवायरमेंट वाइल्ड लाइफ कोर्ट फरीदाबाद है। धर्मेंद्र है, आपने तो केस भी लड़े होंगे? मैंने केस लड़ा, मेरा जिंदगी का भाई। कई बार ये भी मन करता है या बात बतानी चाहिए नहीं बतानी चाहिए, पर चलती बात अनुभव है। मैं वकालत में आया था। अच्छा। ये बात सन 2002-03 की। भाई एक बिन्नू नाम का था, वाल्मीकि समाज का था वो, ककराना गांव का था अपने यहाँ। ककराना अपने पंडित जी गांव था। भाई क्या होया, वो चलाया करता रिक्शा, बाल घने थे, गरीब आदमी बहुत था। इबे क्या होया भाई, गांव का आ गया चुनाव, उसने जिसकी वोट दी वो सरपंच का चुनाव हार गया। इब दूसरा सरपंच जीत गया। उड़े दलिता के जो प्लाट कटे थे पंचायत में, वो चूंकि उसने उसकी वोट नहीं दी थी, उसने भाई अपने क्या कराया, औरा 3 प्लाट दे दिए, बिन्नू 3 प्लाट नहीं दिया।
ये बिन्नू तो प्लाट नहीं दिया तो भाई दूसरे ने क्या कराया, अपने खेत में उन प्लाट से बड़ा प्लाट काट के उसकी दे दिया। अच्छा। ये जो सरपंच था भाई, उसका छोरा फॉरेस्ट में अफसर था। उस मामले में खुंदक मान गया, चौधर की जो बेइज्जती कर दिया, तो मूछ की लड़ाई होगी। उन मूछा की लड़ाई में उसने भाई वाइल्ड लाइफ में खरगोश को मारने की 3 साल तक की सजा है। अच्छा, सुसिया मार देता, सुसिया मार देता। अच्छा। हाँ, उसमें एक पूरा चार्ट है वाइल्ड लाइफ में, कौन से जीव को मारने की कितनी सजा है, कौन से मारे जा सके, कौन से नहीं मारे जा सके। तो भाई खरगोश का मारने का उसके ऊपर केस लगवा दिया, कहानी पूरी उन्हें वे सांसी कुत्ते रखे है फलाना धक्का। ये वो बिन्नू अनपढ़ आदमी, गरीब आदमी, उसने क्या है का बेरा नहीं, उसके सम्मनाव में उन्हें लिए ना लिए नहीं हो पाए। और आखिर में यह पोजीशन आ गई कि उसके नॉन अवेलेबल वारंट हो गए। और जब वो नॉन अवेलेबल वारंट पुलिस लेके गई, जब उसका वारंट होया भाई, वो एक मेरे पढ़े लिखे साथी थे, मेरे क्लासमेट थे, और राजनीति करे थे, वो वकालत नहीं करे थे, लेकिन मेरे क्लासमेट रहे। उनका कार्यकर्ता था, उन दूर गया, उनने मेरे दूर भेजा। पुलिस वाला तो हाथ पाँव जोड़े, भाई इब का करो इसने कि मैं देखेंगे इसका। भाई मैंने देखा उसका ऐसे आप किताब नॉन अवेलेबल वारंट हो रहे धर्मेंद्र, और वह फरीदाबाद एनवायरमेंट, और वो गरीब आदमी रोटी खाना तक के पीछे नहीं। मन भाई जिसने उसकी प्लाट दिया था वो बुलाया। मैं बोला रे बसाना इसने नहीं कहा करते, तुम तो उजाड़ दिया यू के प्लाट दिया कोई। ये तू अपनी प्रॉपर्टी की तस्दीक करा, जले दबाने जय जमानत लेने जाओ तो यार, तो प्रॉपर्टी की तस्दीक करवाए जा रहा है, इसका नाम प्रॉपर्टी, इतनी कीमत है। ये आड़ा तस्दीक कराई भाई, जाड्या के दिन थे माँ का देतर की अटके एक नॉन अवेलेबल वारंट तो हो रहे हैं, फिर तो और भी मुश्किल हो जाएगी। रात ने पहले दिन गए बल्लभगढ़ का सारा सागरपुर गांव है, मेरा दोस्त है उड़े, उनका डांटे भाई मैंने। और भाई किस्मत के करने उस कोर्ट में तड़की जब हम पेश हुए ना, तो याड़ा जज होया करती जो, वो जज उसकी प्रेसिडेंट ऑफिसर थी। मन ने याड़ा वकालत शुरू करी थी, यूं मेरी जिंदगी का पहला केस था। अच्छा। हाँ, यूं पहला केस ही सा था। और भाई इब उसने जज साहब ने देखा रोहतक आया है तो मोटी फीस ली होगी। उनने मेरे ती कहा कि मोटी फीस लेके आए हो क्या? मैं बोला ना जी, कड़ाई दूर तो रोटी खा, पहला केस है, फ्री का है, मेरा तो जिंदगी का पहला केस है यू। अरे इस दूर तो कुछ भी कोने बेचारा दूर है। धर्मेंद्र भाई सी सुनी परमात्मा ने भाई, उस दिन किसी की जमानत नहीं करी, पर बिन्नू की जमानत कर ले ली। ये मेरे और धर्म संकट खड़ा हुआ भाई। अब फरी में को करे ना उड़े, किस न कहूँ, थोड़े बहुत पीछा का कोई सा वकील कर लिया तो केस खराब हो जा। और भाई मेरे लिए मुश्किल भाई मैं यार रोहतक तक उन दिना ये दिल्ली की जो बस थी, ये सारी आड़े के भीतर के जाया करती, बड़े बदरपुर पर बड़ा जाम लग गया करता मैं। और एक बस जा रही तड़के वक्त 4:30-5 बजे आगरा वाली। मैं बेहतरी भाभी ने कहता सुनीता ने आक तू ज्ञान कर 4 रोटी पो 2 बिन्नू की 2 मेरी। आगरा वाली बस में बैठते भाई, और भाई मैं उसकी तारीख भुगतता हूँ, सेक्टर 9-10 में था वो। और फिर भाई बढ़ के पेड़ तले बैठ कर 2 रोटी बिन्नू ने देना अखबार में जाकर 2 में खाना। जरा एक आड़े दिन की बात है भाई, जज भी बदल लिए थे। मैं वो उस केस में जरा करने लग रहा धर्मेंद्र, और मेरी जरा ने देख कर जज न्यू बोला वकील साहब आप तो मर्डर केस जितना हंगाला रहे हो, इसमें छोटी ही बात है, इतना क्यों करना रहे हो? खरगोश से तो हाँ का केस है। मैं बोला जज साहब मामला यूँ है कि यूँ मैं बिना पीछे आती हूँ केस ले रहा हूँ, ठीक है, और मैं रोटी भी अपने घर तक खुआनी आड़े तक आऊँ, इस आदमी के लिए आऊँ माना। जय मैं हार गया तो नहीं कहेंगे, इस गरीब आदमी में सीख गया भाई। 3 साल धर्मेंद्र केस चलिया, मेरे तरह भी किम्मे नहीं था। यार कई साथी कंधे भी भूखा मरेगा, मैं वो भूखा था आदमी नहीं मरता कर, चांस दिए चुगा भी दे रहा। हाँ, तो वह 3 साल के बाद बिन्नू बरी हुआ। फिर वह जब बड़ौदा आता और बस स्टैंड पहुंचता तो बिन्नू रक्षा ले खड़ा पाता, अरे बंदा बाबूजी बैठो गाड़ी में छोड़ के आऊंगा। कितनी बढ़िया बात है।
और देखो परमात्मा ने फिर आपको दिया, मेरा साथ दिया भाई। आज आप पता नहीं कितने तो बालक पढ़ा चुके। हाँ ठीक बात है। लो मैं आपने PhD करी, LLM करी, तो और आज आपका नाम है देखो। तो मैं तो नु कहूंगा आपने बिन्नू वर्गे अच्छे काम करे जब है, जो भी है, नहीं तो नु कह मोर साहब तो चक्कू मार दे है। हाँ, तो कदे फिर कदे मौका आया तो कोर्ट के बहुत से किस्से हैं, बहुत सी करेंगे बात उन पे भी, तो उन पर बात करेंगे, है ना। तो खरगोश पे तो एक छोटी ही कहानी भी याद आएगी मेरे, सुनावत है। एक तेज, कई आदमी तेज हो हैं, जन्मजात तेज हो हैं, और उनको ठग नहीं सकता। हाँ, लेकिन वो किसी को नहीं ठगते। हाँ, पर ठगी मारते भी नहीं। तो एक किसान था ऐसा ही, बहुत चतुर किसान। तो 4 ठगा ना सुना है उसके बारे में, भाई यो किसे बड़ में नहीं आता, बोले भाई इसना आपा ठग के दिखावांगे। तो उसने मेले में जाना, बड़द लेके आना। उनने उसकी घराड़ी ने 500 रुपये दे दिए, रोटी बांध दी, बोली ले आ बड़द। तो बड़द लेके चाल पड़ा, राम वो ठग उसके सेती हो लिए। अरे बोले भाई हमने मेला में जाना है, चल चल। बोले दूर दूर मेले करते। तो रास्ते में बतलाने लगे, फिर रात में बैठ के बात करने लगे। बोले भाई टाइम तो काटना ही है, कोई बात करके खेल करके सुना भाई कोई बात है। बोले बता हमें बताओ छाना था उन्हें बेरा था ये न्यू है। बोला भाई बात कमांगे, और काटनी नहीं है, और जिसने भी बात काट दी 500 रुपये देगा। वो ठीक से भाई तुम तारी राह में रहे, कर लो भाई ठीक। एक बोला भाई मारो तो इतना बड़ा बांस है, बहुत दड़का मारा है, तो बारिश करवा दे। बोला बस सुनिया मनने भी है, वो बड़दाड़ा बोला। हाँ, सुनिया है भाई, लेकिन आज पहली बार मिला है जिसके घर आयु बांस। फिर एक बोलिया मारा इतनी बड़ी खोर है जिसमें कई गाँव के डंगर बंद जा। बोला भाई सुनी दिया बात हुई है मेरे बाबू, तो मैंने अब बेरा आज लगे बता रहे। वो तीसरा ठग था, उसने फिर और कहानी सुनाई, चौथा ने और सुनाई, सारे यहाँ पर कटिए नहीं। बोले भाई तू सुना, तेरी बारी है। बोले यार मैं तो के सुनाऊं, मारा तो एक मेरा परदादा झोटा बांध के गया था, और 85 के दिन वो झोटा इतना दूध दे है, कई गामा भंडारा ला लिया, फिर खत्म नहीं होता। तो उसकी बात खत्म नहीं हुई, एक ठग पर रहा नहीं गया, हंसी आ गई। मेरे झोटा और दूध किसका देगा, काट दी। बोला भाई बेरन दे ना दे, तू 500 रुपये दे। 500 रुपये ले लिए, अब चोर सूखने पड़ गए। हमने कौन ठग उसका है यार, वो ठग ले गया। वो आपने 2 बड़द ले आया, एक 500 वाला वो और एक और। तो घर आके उन्हें पूरी बात बताई। उसकी लुगाई भी 74 लुगाई थी। बोली देखिए फिर आऊंगे मैं। बोला उनका इंतजाम करके ले रहा हूँ मैं। बड़द लेके आना ना, मैं 2 सूसे पकड़ ले आया, खरगोश। आपको खरगोश तो याद है, खरगोश 2 सूसे पकड़ ले आया। नो बोला एक सूसा तो मैं ले जाऊं, एक यो छाबड़ी के तड़ा है, दिन में तने रोटी लेके आनी है, और 5 आदमी के लेके आनी है, खीर लेनी है, चूरमा लेना है, मालपुड़े लेने हैं, और गिल्ले यो खरगोश लेना है। बोले ठीक से। एक ना अपना दूसरी छाबड़ी तड़ा खेत में ले गया, और खेत में तो ठग बाट देखने लाग रहे। अरे बोले यार हम तो जावा थे उरे को देखना आगे किसे बड़द ले आया है। तो बोले यार नू तो आगे तो हम रोटी खाए बिना के जाओगे, रोटी खा के जगियो। बोले ठीक है भाई। तो उसने वो छाबड़ी तले सूसा काटा। अरे न बोला सूसे जा घरा 5 आदमियों की खीर, मालपुड़े और चूरमा बनवा लिया, और देखिए थोड़ा अच्छे बढ़िया चाहिए, और कम तक हमारे 4 मालपुड़े होने चाहिए। अनूका के छोड़ दिया। सूसा तो भाजा, भाज के जंगल में बढ़ गया कितना मामले। वो भी हाथ से भाई सूसा के इतना बता, सूसा करते बता होगा। वो थोड़ी देर में वो अपने जमींदार ने छाबड़ा ले ली। उन्हें तो सवेरे की तैयारी कर, वो तो करके रहा सारा खीर खोला, खीर चूरमा मालपुड़े उसमें, और 4 जितने बताए थे उतने, और वो गेला सूसा ले रही छाबड़ी में। बोले इसने ठीक टाइम पर बता दिया मेरे की, जिल ले आई हूँ। तो ठगना सोचा अरे बड़ा चतुर सूसा है वो, ये तो हमने मिले बात बना भाई, ये तो कितने काम करिए। बोले यार ईसा सूसा कितने ले आया तुम? नूरा भाई मेले में ही मिल गया था, एक बाबा जी ले रहा था। तो मन ने बाबा जी की सेवा करी। सेवा करके बाबा जी बोले यार मेरे तो कोई काम का को नहीं हो, तन्ने खेत तो बोल ग्राम संदेश से पूछाने पड़ जाए तो ले जा। बोला ना बाबा जी मैं नू नहीं ले जा सकता, और मन ने वो 500 रुपये उसने दे दिए थे।
तो बोला यार इन्हें तो तू दे दे भाई। ना भाई, तो बोला ना भाई वो तो बड़े काम की चीज है, नहीं दे सकता। बोला दे दे भाई। बोला चल यार बस हम ले जाओ 500 रुपये, हम ले जाओ 500 रुपये ले ली। और वो घर गए और गांव के लोग सिला के जी सुस कानों में, बोला जा घर कह दे आ रहे हैं मालपूड़े बना लेगी। हाँ। और आ रहे हैं उन्हें छोड़ दिया और सुसा तो जंगल में गुम हो गया। वो घर गए, उन्हें मिर्च रोटी बना रखी। बोले हमने सुसा भेज जाता, बोली किसा सुसा हो रहा था, हम फेर ना चाहिए। और साथ 4 आदमी इसे ये है पासल करा था मैंने जब एक एपिसोड कर ला रहे थे उसमें मेले कर चंद्र का जिक्र था। हाँ। तो भाई एक आदमी अपने न्यू बढ़िया लोई न्यू कंधा भी गिर रहा और मेला में चल रहा, एक उसके पास पक्का 4 आदमी उसके सारा लाक है और या पेन्यू करती पहले अपना लाया करते कि तो बटन टूट जाता, वो चादर कर अपना पहले ला के न्यू और मारा झटका चादर है हड़े उन्होंने मेरा चादर खोस लिया, चादर तार लिया, चादर तार बिला भाई मेरे इतने पेन ला के रखना चाहिए। मेरे इधर पेन ला के हाँ, जब मेरे इधर पेन ला के रखो तो कोई नहीं तारे ले जाओ। बहुत बढ़िया आज तो कई किस्से कहानी हो गए हैं। और एक मैंने बड़ा संतोष की बात है जी, ये एपिसोड तो अपन गप्पे मारने खातिर शुरू करें। ठीक बात है, क्योंकि अपन तो वैसे भी मिला, वैसे ही मिला, ठीक बात। और इन कहानियों को पसंद करते हैं लोग, उनके बड़ी मेहरबानी है ना। और इसके मैं तो फिर बार बार यह बात कहूँ भाई। और खास बात यह है कि बाकी पॉलिटिक्स की ये सारी बात तो ये ऐसा एपिसोड है जिसने दादा भी सुन सके है, पोता भी सुन सके है। देखो ये हरियाणवी माँ बोली की अपनी बोली के प्रति हर एक पढ़े लिखे आदमी का कर्तव्य बना है अक वो अपनी माँ बोली के एक उसको इज्जत को मान सम्मान को बढ़ावर बना कर जब हमारे द्वारा कंटेंट है और हमारे द्वारा बढ़िया है सब कुछ है तो क्यों नहीं हमारी बोली की इज्जत बढ़े। और ये चीज है तो अरे भाई आज ये तो सीख है जी मोर साहब, बिल्कुल इस बहाना हंस लिया। हाँ बोल लिया। हाँ अरे सारे भाई याद मिलाप हो जाए, बोल याद कर लिया। और ये कब सुनेड़ी बात, क्या सुनेड़ी बात है कति। तो अगर किसी ने और ने भी आना है तो इस कार्यक्रम में उसका भी स्वागत है। बाकी अच्छी लगे तो इसने अपने जानकारों को आगे शेयर कर दिया करो भाई, इससे कहानियाँ फैलेंगी, अपने बुजुर्गों की बातें फैलेंगी, अच्छाइयाँ फैलेंगी। और आज आपका बहुत धन्यवाद मोर साहब। धन्यवाद आपका है और शुक्रिया। अब अगले एतवार में फिर मिलेंगे। राम राम। राम राम भाई।